के बाद से सभी स्तब्ध यहाँ पर रह गए। नागा साधुओं ने भी चिंता जताई है और फिर उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, मोइन हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। हालांकि जो नागा संत हैं वो पूरी तरह तैयार हो गए थे, तमाम लोग बाहर भी निकल गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं सन्यासियों के जूना अखाड़े में, जहां आप देख सकते हैं कि नागा सन्यासी हमारे साथ हैं। महाराज जी, बेहद दुखद घटना हुई जिसके बाद आप लोगों ने अपने अमृत स्नान का कार्यक्रम रद्द कर दिया और आप लोगों का ये मानना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे जरूरी है। आप लोगों का अमृत स्नान तो अगली बार हो जाएगा। बस यही है, हम तो अमृत स्नान 3 तारीख को भी कर लेंगे, पर व्यवस्था तो व्यवस्था है ना। पब्लिक की सुरक्षा सबसे पहले सर्वोत्तम है। काफी दुखदायक है अंदर ही अंदर, और हम यही अपने दत्त भगवान इष्ट देव से कामना करेंगे कि अगली जो साई हो सुंदर, अति सुंदर और काफी साफ सुथरे निकले और प्रशासन ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था बनाए। दुखद घटना को देखते हुए हम सभी हमारे वरिष्ठ गुरुजनों ने इस कार्यक्रम को रद्द करा, इसलिए रद्द करा कि सभी को श्रद्धांजलि भी हो जाए और सभी व्यक्तियों को हमारी ओर से बहुत बहुत वो करते हैं। हम गुरु भगवान दत्त भगवान से यही निवेदन है कि भगवान उनको सीधे उनके चरणों में स्थान दे। बहुत भावुक हो गए हैं आप बोलते हुए। महाराज जी, घटना ऐसी हुई ना कि क्योंकि हम तो भगत के पीछे भगवान होता है, हम तो भगवान क्योंकि गादी के ऊपर बैठा हुआ गुरु भगवान के स्वरूप होता है और श्रद्धालुओं जो आए वो हमारे लोगों को देखने आए। महाराज जी, आज आप लोगों ने जो त्याग किया है वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर त्याग किया है। वो जो घटना घटी है वो दुख की बात है। हम सोच में है, अभी तो कोई बात नहीं कर सकता है। सबकी शांति मिलना चाहिए, वही है हमारा प्रार्थना है भोले बाबा का। जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति संवेदना जता रहे हैं आप लोग महाराज। बहुत दुख की बात है, भगवान उनको गुरु महाराज अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और सरकार इनके लिए कुछ करे। जी महाराज, सरकार इनके लिए कुछ करे, जो भी कुछ ना कुछ इनके घर परिवार के सहायता करे। So what's your type? Oh, it should smell good, yeah. Protective. Protective is fine, but I like it smooth. Like real smooth. क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए। लोग सब भागने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए। बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, हम एक मन एक भय से गिरते रहे। आपके साथ कौन कौन था, कितने लोग थे? कितने लोग रहे होंगे? हम बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। का भी कोई दब गया है कि धक्का मुक्का चला सर। कोई दब गया आपके बीच का? कोई आपके साथ कितने लोग मिले अभी तक आपको, आपके साथ वाले? सब लोग मिले सर। कोई गुम है इसमें से? गुम नहीं हुए लेकिन घायल हो गए। नाम क्या है आपका? कहाँ से आई? कर्नाटक से। इस महिला ने जो भी बताया वो आंखों देखा हाल था महाकुंभ में मची भगदड़ का। इस महिला के आंसू उस दर्द की कहानी को बयां कर रहे हैं जिसमें 17 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़ा पता नहीं चला है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे। Do you know which is the #1 best-selling sunscreen on Nykaa? This one. And it's not me saying it, but 82,000 consumers have tried this out. So why really is this the #1 best-selling sunscreen? Let's find out. So it's completely.
रविंद्र पुरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार एबीपी न्यूज आपसे जानकारी ले रहा है। रविंद्र पुरी जी, अखाड़ों की ओर से अब क्या निर्णय लिया गया है? हालांकि भीड़ अभी भी बहुत रविंद्र पुरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार एबीपी न्यूज आपसे जानकारी ले रहा है। रविंद्र पुरी जी, अखाड़ों की ओर से अब क्या निर्णय लिया गया है? हालांकि भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा है कुंभ क्षेत्र में। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। मैं कहना चाहूंगा कि सुबह के समय हमारा स्नान हमने टाल दिया था। टालने का मतलब हम देख रहे थे कि बहुत क्राउड है, बहुत भीड़ है, इसीलिए हमारा स्नान होना उस समय सही नहीं था। अभी ऐसा प्रयास किया जा रहा है, पूरा मेला प्रशासन का प्रयास है। जो हमारे घाट है जहाँ पे वो खाली हो रहा है, वो खाली होने के पश्चात हम जितने अखाड़े हैं हम वहाँ स्नान करने जाएंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। रविंद्र पुरी जी, लेकिन अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं, लगता नहीं है कि 12 बजे तक यहाँ पर भीड़ जरा भी कम होगी, क्योंकि जब से मैं पहुंची हुई यहाँ पर भीड़ और बढ़ती हुई चली जा रही है। फिर ऐसे में क्या 12 बजे के बाद अखाड़ों की ओर से स्नान के लिए निर्णय लिया जा सकता है? तो बिल्कुल हम तो ये चाहेंगे जब भी भीड़ कम होगी उसी के बाद हम स्नान करेंगे। हमारा मानना है कि सबका हित हो, उसके बाद हमारा हित है। सबके सुख में हमारा सुख है। इन लोगों ने स्नान किया, हमने स्नान किया, इसलिए हम चाहते हैं भीड़ कम होने के बाद हम लोग स्नान करें। अगर देर होगी फिर आप लोगों की ओर से क्या किया जाएगा? अगर यहाँ पर हालात इसी तरह से रहे, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल हम मेरा प्रशासन के साथ है। इस समय हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। जितने भी यात्री श्रद्धालु इस समय से प्रयागराज में मैं समझ सकता हूँ 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा आपको प्रयागराज में मिलेगा। पूरा विश्व यहाँ मेला देखने आए, स्नान करने आए, क्योंकि 140 साल के बाद ऐसा अवसर हमें मिला है। तो मैं कहना चाहूंगा हमें पहले इनको स्नान कराना है, उसके पश्चात हम स्नान करेंगे, बहुत अच्छा होगा। सर्वे भवतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हमने हमेशा दूसरों के लिए काम किया है और करते रहेंगे। क्या यूपी सरकार में किसी से भी आप लोगों की बातचीत हुई है इस बाबत? हमारे मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है। प्रशासन पूरा मतलब स्थिति को कंट्रोल में लिया हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सुबह के समय लोगों ने दुष्प्रचार किया था, क्योंकि हमारे सनातन प्रिय हमेशा हमें अगर देर होगी फिर आप लोगों की ओर से क्या किया जाएगा? अगर यहाँ पर हालात इसी तरह से रहे, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल हम मेरा प्रशासन के साथ है। इस समय हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। जितने भी यात्री श्रद्धालु इस समय से प्रयागराज में मैं समझ सकता हूँ 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा आपको प्रयागराज में मिलेगा। पूरा विश्व यहाँ मेला देखने आए, स्नान करने आए, क्योंकि 140 साल के बाद ऐसा अवसर हमें मिला है। तो मैं कहना चाहूंगा हमें पहले इनको स्नान कराना है, उसके पश्चात हम स्नान करेंगे, बहुत अच्छा होगा। सर्वे भवतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हमने हमेशा दूसरों के लिए काम किया है और करते रहेंगे। क्या यूपी सरकार में किसी से भी आप लोगों की बातचीत हुई है इस बाबत? हमारे मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है। प्रशासन पूरा मतलब स्थिति को कंट्रोल में लिया हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सुबह के समय लोगों ने दुष्प्रचार किया था, क्योंकि हमारे सनातन प्रिय हमेशा हमें टारगेट करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे भी लगे, वो मेला उनको ये जो मेला बर्दाश्त हो रहा है वो लोग भी शिकायत करते रहते हैं। सुबह के समय दिखाया गया था कि जैसे बहुत बड़ी कयामत रात में आई हो। तो हमने मीडिया से पूछा, सब बातचीत की, देखा कि इसमें कोई बड़ी घटना नहीं घटती। देखे जहाँ इतना बड़ा क्राउड होता है तो अब कोई जानबूझ के नहीं किया है ना, हो जाता है। जो अनहोनी होनी थी हो गई है। तो हमें आगे काम करना है, आगे देखना है, और जितने भी जनता यहाँ से सबका स्नान हो जाए, सब यही प्रयास किया जा रहा है।
लेकिन पहले जब अखाड़े जाते हैं सुबह सुबह तो उस समय बहुत भव्य उनका स्वरूप होता है। क्या अब 12 बजे के बाद अगर ये निर्णय लिया जाता है कि अखाड़े शाही स्नान के लिए प्रवेश करेंगे तो वही भव्यता दी जाएगी या सादगी के साथ आप लोग जाएंगे, डुबकी लगाएंगे और परंपरा का निर्वहन करेंगे? रविंद्र पुरी जी। अमृत स्नान होगा, बहुत बड़े भव्य रूप से हमारे सिंहासन जाएंगे, हमारे रथ जाएंगे, हमारे नागा सियासी अस्त्र शस्त्र, हमारे साधु संत सभी स्नान करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। रविंद्र पुरी जी का कहना है कि जैसे ही यहाँ पर भीड़ कम होगी उसके बाद आपको बताते चले कि अखाड़ों की ओर से निर्णय लिया जाएगा और फिर शाही स्नान के लिए वो प्रस्थान करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पता नहीं क्या हो गया था हमारे फैमिली बिजनेस को। जब से 2024 शुरू हुआ था लॉस पर लॉस हुए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिजनेस बस बंद करना पड़ेगा। मैं और मेरा भाई काफी परेशान थे। हमें इतना परेशान देखकर हमारे एक मैनेजर कार्तिक ने हमें सजेस्ट किया कि हमें किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए, क्या पता कोई बुरी दशा चल रही हो। तो उसी ने सजेस्ट किया कि मैं एस्ट्रो योगी के एस्ट्रोलॉजर मनीष जी से बात करके देखूं। फर्स्ट चैट एकदम फ्री थी तो मैंने बात करके देखी और उन्होंने मुझसे मेरी कंपनी की कुछ डिटेल्स और ऑफिस की कुछ फोटोज मंगवाई। वो देखकर उन्होंने मुझे बताया कि शायद मेरे ऑफिस का वास्तु खराब है। उन्होंने मुझे ऑफिस में कुछ चेंजेस करने को बोला और वो चेंजेस करने के महीने बाद ही आवर बिजनेस स्टार्टेड गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। थैंक गॉड हम एस्ट्रो योगी पर गए, क्योंकि अगर मेरी बात मनीष जी से नहीं होती तो शायद आज हमारा बिजनेस भी नहीं होता। बिजनेस, परिवार, नौकरी में इश्यूज आते रहे। तो विवेक राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, ये जो कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी उसको रद्द किया गया है, कब बहाल किया जाएगा, आगे इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है और जहां पर आप मौजूद हैं आसपास क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल बड़ी संख्या में कुंभ स्पेशल जो ट्रेनें हैं वो कुंभ में आ रही थी, पर फिलहाल अभी की स्थितियों को देखते हुए वो स्पेशल जो ट्रेन है वो रद्द की गई है। 2 जो अमृत स्नान थे, इन अमृत स्नानों में बड़ी भीड़ होने का अनुमान था, जिसमें एक अमृत स्नान आज है और एक 3 तारीख को है। हालांकि अभी जिस तरीके से भारी भीड़ लोगों की आ रही है उस कारण अभी ये जो ट्रेन है वो रद्द की गई है। और पीछे की तस्वीर अगर आप देखिए तो बड़ी संख्या में लोगों का आना अभी भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम लगातार संगम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सारे लोग पैदल आगे संगम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अभी जो है 9:30 बज रहे हैं, लेकिन लोगों का आना लगातार। मुझे विवेक की आवाज नहीं आ रही है, कृपया मुझे विवेक की आवाज दें। विवेक, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, देखिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो करोड़ों श्रद्धालु हैं वो लगातार आना उनका जारी है। अभी लगभग 9:30 बजे का समय है, पर मेरे पीछे की तस्वीरें आपको इस बात की तस्दीक करेंगी कि लोग लगातार आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम की तरफ जा रहे हैं। मौनी अमावस्या को लेकर के जिन तैयारियों की बात कही गई थी और ये कहा जा रहा था कि 8 से 10 करोड़ लोग आने वाले हैं, उसमें लगातार लोगों का आना जारी है और अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बाकी अन्य लोगों का भी यहाँ पर लगातार जो आना है वो जारी है। और ये श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि सुबह जिस तरीके से स्थितियाँ खराब हुई थी उसके बाद प्रशासन ने चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करी थी। वहाँ पर स्थितियाँ फिलहाल वापस से सही हैं और अलग अलग घाटों पर लोग स्नान जो है वो कर रहे हैं। और आज की तारीख में बात करें तो लगभग 2 करोड़ 78 लाख लोगों ने आज की तारीख में अभी तक जो स्नान है। मुझे आपको रोकना पड़ा है। आप देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस, ये 3, 2, 5 एम्बुलेंस आ रही हैं, 5 एम्बुलेंस आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है। ये 5 एम्बुलेंस इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये मेला क्षेत्र है, आगे की तरफ भारी भीड़ है। क्या वहाँ पर कुछ लोग घायल हुए थे जिनको लेकर ये एम्बुलेंस आ रही है? हमारे पास इस बाबत कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर एम्बुलेंस बार मेला क्षेत्र में इतनी भीड़ होने के बावजूद आ रहा है और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ से मूव कर रहा है तो यकीनन यहाँ पर कुछ लोगों को लेकर ये तमाम 5 एम्बुलेंस जो एक के पीछे एक लगे हुए हैं वो किस तरह से जा रहे
हैं, आप देख पा रहे हैं, और काफी ज्यादा भीड़। देखिए अब जरा दूसरी तरफ की तस्वीरें देखेंगे, इस एम्बुलेंस को बाहर निकालने में कितनी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत भीड़ है वहाँ पर। लाखों की तादाद में लोगों का जमावड़ा है, और वहाँ पर इंफॉर्मेशन भी जो पुलिस के लोग लगे हुए हैं वो उनके लिए रास्ता खाली करवा रहे हैं, ताकि ये लोग एम्बुलेंस को लेकर जल्द से जल्द आगे बढ़े और अस्पताल तक जा सके। विवेक, आपको बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात को पूरी कर ले विवेक। शॉपिंग करनी है तो पहले फ्लिपकार्ट करो, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे है ऐसे ऑफर्स कि सब करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए मैं श्रद्धालुओं का वो जो हुजूम है वो आपको दिखाना चाह रहा था। प्रशासन भले ही लोगों से इस बात की अपील कर रहा है कि लोगों को जहां जगह मिले वहां वो स्नान कर लें। 12 किलोमीटर का कुल जो पूरा घाट है वो बनाया गया है, लेकिन सभी को संगम आना है, सभी को संगम की तरफ जाकर के स्नान करना, और उसी का ये हुजूम जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है अभी भी लगातार इधर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 करोड़ 78 लाख लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है मौनी अमावस्या का। और ये जो करोड़ों का जो हुजूम जो अभी दिखाई दे रहा है, इससे जो उम्मीद यही की जा रही है कि जो मौनी अमावस्या को लेकर के जिन आंकड़ों की बात कही जा रही थी कि लगभग 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे, वो कहीं ना कहीं इन श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि कुंभ स्पेशल जो ट्रेन है वो रोक दी गई है। इसके साथ ही साथ जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं उनको काफ़ी दूर दूर तक रोका जा रहा है, पर उसके बावजूद लोगों के अंदर आस्था का सैलाब ऐसा है कि लोग पैदल चल करके उनको किसी भी हाल में कुंभ पहुंचना है। लोगों के हाथों को आप देखें, और ये देखें विदेशी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर कुंभ को लेकर के आए हुए हैं। और कुंभ कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से? मैं अर्जेंटीना से हूँ। हिंदी आती है? Ticket. के लिए I continue in English, okay? I'm so happy to be here in the Mahakumbh. It's my first Mahakumbh, so I'm so happy with my friends here. How are you feeling? Huh? How are you feeling? You are here in So grateful to be here. तो देखिए अलग अलग जो श्रद्धालु हैं, विदेशों से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्जेंटीना से एक जो परिवार है वो यहाँ पर आया हुआ है। हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे ये लोग लगाते हुए दिख रहे हैं। तो जो कुंभ की एक जो भव्यता है, जो दिव्यता है, जो कहा जा रहा था कि इस बार एक विहंगम दृश्य दिखेगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखता हुआ ये कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और सिर्फ यहाँ के उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ बाकी जो अन्य देश हैं वहाँ के भी जो लोग हैं वो लगातार कुंभ में आ रहे हैं। लगभग 70 से अधिक देशों के लोग अभी तक कुंभ में आ चुके हैं, कुंभ का स्नान करने आ चुके हैं। और ये जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब आप जो देख रही हैं, ये लगातार ये किसी भी वक्त कम नहीं हुआ, किसी भी वक्त ये संख्या कम नहीं हुई, और सब पूरे उत्साह के साथ लबरेज हैं और सबको इस बात। अब मैं यही कहना चाहूँगा, अब जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, अभी तुरंत हमें समय मिलेगा और हम सब दिव्य भव्य रूप से